भारत में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो महाभारत के बारे में न जानता हो। हर कोई इस धर्म और सत्य के लिए लड़े गए युद्ध के बारे में जानता है। और अगर धर्म ग्रंथ की माने तो महाभारत में घटी घटनाएं 100% सच है और इसमें जो एक एक चीज कही गई है वो सत्य ही साबित हुई है। पर वही आज भी कई ऐसे लोग हैं जो इसे झूठ मानते हैं, बस इसे एक मनगढ़ंत कहानी यानी कि माइथोलॉजी मानते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको महाभारत के 10 ऐसे सबूत देने वाले हैं जिसे देखने के बाद इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि महाभारत नहीं हुई थी और वे बस एक माइथोलॉजी नहीं है। तो जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका नगरी का राजा कहा जाता है और महाभारत में हमें इस बात का पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पानी में डूबी थी। द्वारिका जैसा भयविशाल शहर पूरी तरह से पानी में डूबा था। अगर महाभारत नहीं होती तो आप सोचिए द्वारिका नगरी भी नहीं होती। लेकिन द्वारिका नगरी के साक्ष्य जो वैज्ञानिकों को मिले तो उन्होंने इस बात को पक्का कर दिया कि महाभारत सच में हुई थी। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला जिसकी जांच करने पर पता चला कि ये कुछ और नहीं भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी है। और दोस्तों, इस नगरी का वर्णन महाभारत में भी किया गया है। नंबर 2, केदारनाथ का पशुपतिनाथ मंदिर। पौराणिक कथाओं के हिसाब से जब महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा अपने रिश्तेदारों का खून बहाया गया तो भगवान शिव उनसे अत्यंत क्रोधित हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सभी पांडव भगवान शिव से माफी मांगने के लिए निकल पड़े। तब भगवान शिव गुप्त काशी में थे, लेकिन वो पांडवों से बहुत नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव अदृश्य होकर किसी दूसरी जगह चले गए और आज उस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। फिर पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही एक बैल का रूप लेकर दूसरे बैलों के झुंड में घुस गए। पांडवों ने भगवान शिव की पहचान तो कर ली, लेकिन भगवान शिव बैल के रूप में ही जमीन में समाने लगे। तभी भीम ने अपने बल से बैल रूपी शिव को धरती में समाने से रोक लिया। फिर भगवान शिव अपने असली रूप में आए और उन्होंने पांडवों को क्षमा कर दिया। भगवान शिव का मुख तो बाहर था, लेकिन उनका शरीर केदारनाथ पहुंच गया था। फिर जहां उनका शरीर पहुंचा वे स्थान केदारनाथ और उनके मुख वाला स्थान पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाने लगा। और ये दोनों मंदिर आज भी मौजूद हैं। इसका मतलब ये होता है कि महाभारत हुआ था, क्योंकि ये उसका जीता जागता सबूत है। नंबर 3, कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत का भयानक युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, जो आज भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। उस समय भयंकर युद्ध के बहते खून की वजह से वहाँ की मिट्टी लाल हो गई थी और आज भी वहाँ कई स्थानों की मिट्टी लाल है। इसके साथ पुरातत्व विशेषज्ञों ने भी माना है कि महाभारत की घटना सच थी। उस जगह पर तीर और भालों को जमीन में गड़ा पाया गया है। यहाँ पर तलवारों से लेकर अलग अलग प्रकार के हथियार मिले हैं। एक ही जगह पर इतने सारे हथियार होना सीधा इशारा किसी बड़े युद्ध की ओर होता है। नंबर 4, अर्जुन का चक्रव्यूह। अगर आपने महाभारत देखी है तो आप अर्जुन के चक्रव्यूह से जरूर वाकिफ होंगे। उसकी सबसे बड़ी रहस्यमय बात ये थी कि उसके अंदर जाने का तो रास्ता साफ साफ दिखाई देता था, लेकिन बाहर निकलने का नहीं। बस अर्जुन ही इससे बाहर निकलने का रास्ता जानता था। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि इस चक्रव्यूह का जीता जागता उदाहरण आज भी मौजूद है। हिमापुर प्रदेश के हमर जिले के सोलेह सिमीधार के नीचे बसा राजनोड़ गांव एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में मशहूर है, जहां पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। अज्ञातवास के समय अर्जुन ने चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस चक्रव्यूह को एक पत्थर पे बनाया था ताकि वो उसे अच्छे से समझ सके, और आज भी ये वहाँ पर मौजूद है। इस चक्र को ध्यान से देखने से पता चलता है कि इसके अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता पता नहीं चलता। और ये भी एक महाभारत काल का बहुत बड़ा सबूत है। नंबर 5, ब्रह्मास्त्र और न्यूक्लियर हथियार। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र जैसे भयंकर अस्त्र के बारे में सुना होगा। ये अस्त्र ब्रह्मा द्वारा धर्म और सत्य को बचाने के लिए बनाया गया था, जो कि विनाशकारी परमाणु हथियार था। कहा जाता है कि ये एक ऐसा हथियार था जिसको केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। ब्रह्मास्त्र के बारे में रामायण से लेकर और भी कई ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। ब्रह्मास्त्र बेहद खास होता था, इसलिए महाभारत और रामायण में ये सिर्फ गिने चुने योद्धाओं के पास होता था। धर्म ग्रंथों के हिसाब से रामायण में ये अस्त्र लक्ष्मण और महाभारत में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास था। ये अस्त्र पूरी दुनिया को नष्ट करने की ताकत रखता था।
नंबर 7, महाभारत काल में लक्ष्य ग्रह की भूमिका भी काफी ज्यादा मानी जाती है। कौरवों ने पांडवों को जलाने की साजिश के लिए लक्ष्य ग्रह का निर्माण किया था, लेकिन पांडव सुरंग से बाहर निकल आ गए। कहा जाता है आज भी ये सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक स्थान पर मौजूद है और कई लोग पर्यटन के रूप में इस गुफा को देखने के लिए जाते हैं। नंबर 8, कुंती पुत्र कर्ण का अंगराज्य। कुंती के सबसे बड़े पुत्र दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उन्हें दुर्योधन ने उपहार स्वरूप भेंट दिया था और आज भी अंग देश को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले नाम से जाना जाता है। इसके साथ ये भी माना जाता है कि जरासंध ने भी अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को सौंप दिया था और आज भी उसे बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाना जाता है। भले ही नाम बदल गए हैं, लेकिन स्थान अभी भी वही है जहाँ कल था, जिसे चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। नंबर 9, श्रीमद् भागवत गीता। जिन्होंने भागवत गीता पढ़ी होगी वो इस बात को जानते होंगे कि इसमें ज्यादातर श्लोक 2 लाइनों में लिखे गए हैं। आप किसी भी श्लोक को पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे तो आप इस बात को जान सकते हैं कि ये कम शब्दों में बहुत कुछ बता देते हैं। गीता में जो बातें लिखी गई है वो किसी आम व्यक्ति के द्वारा नहीं बताई जा सकती। भले ही मानव सभ्यता का काफी विकास हो गया है, लेकिन आज भी गीता में वो ज्ञान है जो अकल्पनीय है, जिसे सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, जिसे सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं। ये बहुत बड़ा सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। अगर अर्जुन थे तो पांडव भी थे, इसका मतलब महाभारत भी था। आज ज्यादातर घरों में श्रीमद् भागवत गीता मौजूद है, यानी कि हमारे घर में ही सबूत है महाभारत होने का। नंबर 10, अश्वत्थामा। दोस्तों, अश्वत्थामा को महाभारत का एक बहुत ही बड़ा वास्तविक सबूत माना जाता है। इतिहास में कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। आज भी भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां अश्वत्थामा रोज आकर जल और फूल चढ़ाते हैं। जब महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य को छल से मारा गया तो अश्वत्थामा ने गुस्से में आकर द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए मार दिया। फिर अर्जुन गुस्से में आकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। तभी अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। तब श्री कृष्ण ने बेकसूर बालों को और स्त्री की हत्या को अधर्म बताकर अश्वत्थामा से उनकी दिव्य मणि निकाल ली और कलयुग के आखिरी वक्त तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया, यानी कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। दोस्तों, ये थे कुछ सबूत जो बताते हैं कि महाभारत सच में हुई थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।